कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोगों की पढ़ाई बहुत बढ़िया से चल रहा होगा। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1 साइंस का, दैट इज़ फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम। डेली हम लोग कुछ ना कुछ खाते हैं, जैसे कि रोटी, सब्जी, बिस्किट, ठीक है, टी, कॉफ़ी, चाय, कॉफ़ी पीते हैं, आइसक्रीम, ठीक है। ये सब चीज़ें हम खाते हैं, लेकिन ये सब चीज़ें आती कहाँ से है, ठीक है। फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम, ये सब चीज़ें आती कहाँ से है, हम इसको इस चैप्टर में देखेंगे। और हम इसको खाते क्यों हैं। तो जैसे हम जो है क्यों फूड क्यों लेते हैं, जैसे कि डेली आप लोग जो है कुछ ना कुछ खाते हैं, जैसे कि रोटी खा लिया आपने, सब्जी खा लिया, चावल खा लिया, तो आखिर ये क्यों रिक्वायरमेंट होती है। इट गिव्स अस एनर्जी, ठीक है, इट गिव्स अस एनर्जी। ये बॉडी को एनर्जी देती है ताकि हम डे टू डे का काम जो है कर सकते हैं। अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो हमें एनर्जी नहीं मिलेगी और हम अपने काम को आसानी से नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये जो है हमने ये देखा कि फूड जो है हमें एनर्जी देती है और बॉडी के पूरे फंक्शन को चलाने के लिए, जैसे कि हार्ट हो गया, ठीक है, स्टमक हो गया, लिवर हो गया, इसमें कुछ क्रियाएं होती रहती हैं, तो उनको कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए होता है। तो अगर हम कुछ ना कुछ खाएंगे तभी हमें एनर्जी मिलेगी, अगर हम नहीं खाएंगे तो एनर्जी नहीं मिलेगी और हमारा बॉडी का नॉर्मल फंक्शन जो है काम नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं फूड वेराइटी। अब फूड भी बहुत टाइप के होते हैं, जैसे तो ये फूड वेराइटी क्या है इसको हम समझेंगे, ठीक है। जैसे कि आप एक दिन में एक ही चीज़ तो नहीं खाते हैं ना, जैसे कि एक दिन में आप केवल जो है सुबह भी खा लिया रोटी, 10 बजे भी रोटी खा लिए, ऐसा तो होगा नहीं। आप डिफरेंट जो है वेराइटी को खाते हैं, जैसे कि रोटी खाए, सब्जी खा लिया, फिर जो है आपने बिस्किट खा लिया, फिर दूध पी लिया, फिर अंडा खा लिया, तो इस तरह, या पानी पीते हैं। तो इस तरह हम देखते हैं कि आपने रोटी खाया, सब्जी खाया, बिस्किट खाया, मिल्क जो है लिया, अंडा खाया, पानी पिया, तो ये सब जो है अलग अलग जो है वैरायटी हो गई। वैरायटी मतलब कि विभिन्नता, आप जो है खाने में क्या क्या जो है अलग अलग चीज़ें जो है ले रहे हैं। आप अपने फ्रेंड से ही पूछेंगे कि आज दिन भर में या कल जो है दिन भर में तुमने क्या क्या खाया, तो वो जो है एक ही चीज़ जो है बार बार कोई नहीं खाता है, ठीक है। वो अलग अलग चीज़ें खाते हैं, जैसे रोटी, सब्जी, बिस्किट, मिल्क, एग, वाटर। तो इसको हम फूड वेराइटी बोलते हैं, जैसे कि अलग अलग जो है हम कि खाने को खाते हैं। अब हम ये देखते हैं कि फूड आइटम्स मेड ऑफ, अब ये जो है किस चीज़ से बने होते हैं, ठीक है, उसके इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं। अब एक इसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि इंग्रेडिएंट को समझना, जैसे कि ये इंग्रेडिएंट है, तो इंग्रेडिएंट होता क्या है अभी हम समझेंगे। ये इंग्रेडिएंट क्या होता है, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं राइस, ठीक है। राइस जो है, जो चावल प्रिपेयर्ड रहता है, जैसे वो खाने के लिए रेडी है, तो उसमें क्या क्या मिला के हम जो है उसको बनाते हैं। तो उसमें हम जो रा राइस है उसमें पानी को मिला करके और इसको हम बॉयल कर देंगे, ठीक है, तो हमें जो है प्रिपेयर्ड राइस मिल जाता है। क्या मिलता है, प्रिपेयर्ड राइस, मतलब कि तैयार पका हुआ जो है राइस मिल जाता है, जिसको कि हम यूज करते हैं, खाते हैं। तो इसके इंग्रेडिएंट क्या क्या हो गए, प्रिपेयर्ड राइस के इंग्रेडिएंट क्या हो गए, एक तो हो गया रा राइस हो गया और एक वाटर हो गया, ठीक है। तो ये दो इसके जो है इंग्रेडिएंट हमें मिल गए, रा राइस एंड वाटर। इसी प्रकार से हम जो है करी को देखते हैं, जैसे सांभर करी जो है अगर बना है,
ठीक है, सांबर करी अगर बना है तो उसके इंग्रेडिएंट क्या क्या हो सकते हैं? एक तो वेजिटेबल्स, डिफरेंट वेजिटेबल्स उसमें हम डालते हैं, प्लस वाटर, प्लस साल्ट, प्लस स्पाइसेस। ठीक है, ये तो स्पाइसेस में बहुत प्रकार के गैस स्पाइसेस हो जाए, जैसे गार्लिक हो गया, जैसे कोरिएंडर हो गया, ठीक है, क्यूमिन हो गया। तो ये सब मिला करके जो है आपका सांबर करी बनता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि द इंग्रेडिएंट ऑफ सांबर करी आर वेजिटेबल्स, वाटर, साल्ट एंड स्पाइसेस। ठीक है, ये दीज आर द इंग्रेडिएंट, दीज आर द इंग्रेडिएंट। तो ये जो है हम ये बोल सकते हैं कि ये इंग्रेडिएंट इसका है। अब जैसे कि एक एग्जांपल हम ले लेते हैं दाल का। जैसे कि यहाँ पे देखिए फूड आइटम्स में दिया है, दाल का इंग्रेडिएंट क्या है? दाल तो पल्सेस से बनता है, कोई भी एक दाल जो है हो सकती है। उसमें हम पानी डालते हैं, फिर साल्ट डालते हैं, फिर अगर ऑयल डालते हैं और कुछ स्पाइसेस डालते हैं। ठीक है, तो ये सब जो है इंग्रेडिएंट हो गए इसके दाल के। राइस का इंग्रेडिएंट क्या है? वाटर एंड रा राइस। जैसे रोटी हम खाते हैं, चपाती खाते हैं, तो आटा और वाटर क्या हो गया? इंग्रेडिएंट हो गया किसका? रोटी का। तो इस तरह जो है हमने इंग्रेडिएंट को समझा कि व्हाट इज़ इंग्रेडिएंट। आई थिंक इंग्रेडिएंट जो है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम इसके आगे देखेंगे। अब हम समझते हैं कि फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेस। तो ये फूड कहाँ से हमें मिलता है? फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेस। जैसा कि अभी हमने देखा कि रोटी हम खाते हैं, ठीक है, तो रोटी का इंग्रेडिएंट क्या है? आटा है एंड प्लस वाटर है। जैसे कि हम एग भी खाते हैं, ठीक है, या चिकन खाते हैं, राइस खाते हैं। तो हम एक एक को अभी हम समझेंगे कि फूड मटेरियल एंड सोर्सेस ये जो है कहाँ से हमें मिलता है। ठीक है, फ्रूट्स हो गए। तो देखिए रोटी जो है ये आटा और प्लस वाटर, ये तो इसके इंग्रेडिएंट हो गए। लेकिन ये रोटी में किस चीज़ से बनता है? जैसे कि आपको पता है कि ये जो है ग्रेन से बनता है, जिसको कि गेहूँ बोलते हैं। तो ये गेहूँ कहाँ से मिलता है? ये प्लांट से मिलता है। ठीक है, ये प्लांट से मिलता है। एग जो है किससे मिलता है आपका? एग जो है एनिमल से मिलता है, मुर्गी से मिलता है। तो ये मुर्गी जो है एनिमल्स में आती है। चिकन किससे मिलता है? एनिमल से मिलता है। राइस किससे मिलता है? ये प्लांट से मिलता है। ठीक है, फ्रूट्स किससे मिलते हैं? तो ये प्लांट से मिलते हैं। तो हम ये देखते हैं कि फूड मटेरियल के दो सोर्स हैं। ठीक है, फूड मटेरियल के कितने सोर्स हैं? दो सोर्स हैं। पहला सोर्स क्या है? प्लांट्स, एंड दूसरा सोर्स है एनिमल्स। ठीक है, तो प्लांट सोर्स से जो है बहुत सारी जो है चीज़ें मिलती हैं। जैसे कि प्लांट, एक बार हम इसको देखते हैं कि इससे जो है हमें क्या क्या मिलती है। कि इससे जो है पैडी, जिससे चावल बनता है, व्हीट गेहूँ जिससे कि हम रोटी जो है बनाते हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स। ठीक है, तो ये सब जो है प्लांट सोर्स से हमें मिलते हैं। जितने भी ग्रेन्स होते हैं, पल्सेस,
ठीक है, जितने भी ग्रेन्स हो गए, पल्सेस, तो ये हमें प्लांट सोर्स से मिलता है। अब एनिमल सोर्स से हमें क्या मिलता है? एनिमल सोर्स से हमने जैसे देखा एग, मीट, मिल्क, कर्ड, घी, फिश, बीफ, पोर्क एक्सेट्रा। बीफ क्या होता है? बीफ जो है गाय के मांस को बोलते हैं, और पोर्क जो है सुअर के मांस को। तो ये सब हमारे, ये हमने देखा कि जो है सोर्स, ये फूड जो है हमें यहीं से आता है। जैसे कि आप लोग का चैप्टर का नाम भी है कि फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम, मतलब कि ये हमें खाना कहाँ से मिलता है। तो ये जो है प्लांट सोर्स से मिलता है और एनिमल सोर्स से होता है। दो जो है इसके मेन जो है सोर्स हैं जिससे कि हमें खाना जो है मिलता है। अब हम एक बार जो है कुछ इंग्रेडिएंट्स के बारे में एक बार देख लेते हैं और उसके सोर्स क्या हैं। जैसे कि एग्जाम्पल दिया है, एक एक करके हम समझ लेते हैं आप लोगों के बुक में। जैसे ये फूड्स हो गए, ये उसके इंग्रेडिएंट, और ये जो है सोर्स। तो पहला जैसे इडली, इडली जो है किससे बनता है? राइस से बनता है, उड़द दाल से बनता है, फिर उसमें साल्ट होता है, फिर उसमें वाटर होता है, उसको हम फर्मेंट कर देते हैं और अगले दिन जो है सुबह हम उसको बनाते हैं। तो अब जो है ये सोर्स इसका क्या है? राइस का सोर्स क्या है? जैसा कि पैडी मैंने बताया था, प्लांट से है। दाल पल्सेज भी आपको कहाँ से मिलते हैं? प्लांट से बोलते हैं। साल्ट जो है आपको सी से मिलता है, ठीक है। सी से जैसे कि क्या करते हैं उसको, कि जैसे कि सी जो है बहुत साल्टी वाटर होता है, तो उसको किनारे पर लेके जो है क्यारियाँ बना करके उसके पानी को सुखा देते हैं। तो सुखाने से जो है पूरा जो है वाटर जो है इवापोरेट हो जाता है और नमक बच जाता है। फिर उसको रिफाइंड करते हैं, मतलब कि साफ़ करते हैं। साफ़ करके उससे जो है नमक बनाया जाता है, उसमें जो भी आयोडीन्स वगैरह डाल करके फिर उसको हम प्रिपेयर करते हैं, और ये वाटर जो है अर्थ से मिलता है। तो ये जो है इसके सोर्स हो गए, और ये इडली के ये चारों जो है इंग्रेडिएंट हो गए। अब जैसे मान लीजिए आपका चिकन करी है, चिकन करी में क्या क्या होता है? चिकन होता है, उसके बाद स्पाइसेस होता है, उसमें ऑयल या घी, कुछ लोग घी में भी बनाते हैं अपने हिसाब से, टेस्ट के हिसाब से, और उसमें वाटर होता है। ये जो है मेन, अभी इसमें जो है मेन इंग्रेडिएंट्स को लिया गया है। तो अब देखिए चिकन का, जैसे कि जो भी होगा, मुर्गा होगा, तो ये जो है आपका एनिमल प्रोडक्ट है, ठीक है, ये एनिमल से मिलता है। और जितने भी स्पाइसेस हैं वो जो है प्लांट से मिलती हैं। ऑयल और घी भी हमें जो है, अब देखो ऑयल में दोनों है, प्लांट भी है और एनिमल भी है, ठीक है। तो ये कैसे है? जैसे कि आपका मस्टर्ड ऑयल है, ठीक है, मस्टर्ड ऑयल है, तो ये प्लांट का सोर्स है। जैसे सनफ्लावर ऑयल है, ये क्या है? ये प्लांट सोर्स है। लेकिन अगर घी जैसे कि डालते हैं तो ये जो है आपका एनिमल जो है प्रोडक्ट हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे आप लिख दिया हुआ है। और वाटर जो है अर्थ से। अब एक और एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे कि खीर है। खीर में क्या होता है? मिल्क होता है, राइस होता है एंड शुगर होता है। तो मिल्क कहाँ से मिलता है? मिल्क इज एनिमल प्रोडक्ट, राइस इज प्लांट प्रोडक्ट एंड शुगर इज प्लांट प्रोडक्ट, मतलब कि शुगर प्लांट से जो है मिलता है। तो इस प्रकार से हमने इस चैप्टर्स में ये देखा कि फूड क्या है, फूड की वैरायटी क्या है। तो फूड की वैरायटी में जैसे कि अलग अलग स्टेट्स के लोग जो है
अलग अलग वैरायटी के फूड जो है खाते हैं। जैसे कि नॉर्थ इंडियन जो है रोटी चावल सब्जी, एंड साउथ इंडिया में क्या करते हैं इडली डोसा। तो ये अलग अलग वैरायटी जो है फूड्स की हो गए। कहीं पे जो है चिकन्स खाते हैं, कहीं पे चावल जो है बहुत ज़्यादा खाते हैं, कि कहीं का बिरयानी फेमस है। तो ये फूड की वैरायटीज़ हैं, मतलब कि कंट्री के अलग अलग पार्ट में जो है लोग अलग अलग खाना खाते हैं। तो ये फूड वैरायटी को हमने समझा। फिर जो है ये इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं ये हमने सोचा, देखा, इसमें पढ़ा। एंड सोर्सेस क्या है, ये खाने हमें कहाँ से मिलते हैं। तो इस क्लास में हम इतना ही कवर करेंगे। आगे की वीडियो में हम इसके नेक्स्ट पार्ट को कवर करेंगे। तो जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हमारा एक साइट है www.fullexpand.com। इस पे आप लोगों का इस चैप्टर का आंसर जो है मिल जाएगा। वहाँ से जा कर के आप लोग उसको जो है देख सकते हैं और टाइमली अपनी पढ़ाई को कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।